परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, सर झुकाते हैं मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरी ओर ताकने वालों को तू अपनी शक्ति अपनी सामर्थ से भरता है, अपनी आशीषों से मालामाल करता है। आज के वचन पर, आज की प्रार्थना पर, आज के गीतों पर मेरे परमेश्वर तेरी आशीष हो। जो बच्चे गीत गाते हैं मेरे परमेश्वर, उनके गले को मसा कर मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आने वाला समय हम सब के लिए आशीष और बरकत लेकर आता है। जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं प्रभु, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं, तेरी सुरक्षा से सुरक्षित हो जाए मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम सब मेरे प्रभु हृदय खोल के तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा करें मेरे परमेश्वर। तुझको पहला स्थान दें, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। तेरे हाथों में प्रत्येक जन को सौंपते हैं, भवन को सौंपते हैं तेरे हाथ में। लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दे। और पिता परमेश्वर, आज की आराधना में मेरे प्रभु तू हमारे मध्य में चलता हुआ नजर आ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम लोग कुछ गीत गा लेंगे। वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा। हालेलुया जीसस। हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन सुदेश के। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। आज के सुंदर दिन के लिए मेरे परमेश्वर पिता हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। तू सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। जितनी महिमा प्रशंसा बढ़ाई की जाए उतनी आपकी कम है मेरे परमेश्वर पिता। राजाओं के राजा, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र दिन में मेरे पिता तूने प्रवेश किया, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। सब भाई बहनों को मेरे परमेश्वर पिता अपने भवन में लेके आए मेरा पिता, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। भवन के चारों तरफ मेरे परमेश्वर पिता तेरे हजारों स्वर्गदूतों का पहरा हो मेरे पिता। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, पूरी मंडली को मेरे प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता, हम तो पापों में पड़े हुए थे पिता, लेकिन मेरे प्रभु जी तूने हमारी शुद्धि ली मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध साफ पवित्र कर दिया मेरे प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, यदि मन वचन कर्म से जो गुनाह गलती पाप हमसे पिता अभी और इसी घड़ी क्षमा करना मेरे परमेश्वर पिता। राजाओं के राजा तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, पूरी मंडली को मेरे पिता तेरे चरणों में लाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, हम नहीं जानते किसका क्या बोझ है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन तू मेरे परमेश्वर पिता मन हृदय गुर्दों को जांचने वाला मेरा पिता है मेरे प्रभु जी। सबको मेरे परमेश्वर पिता संभाल मेरे परमेश्वर पिता, पवित्र हाथों के नीचे रख मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु जी, विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, यदि कोई बीमार है मेरे पिता, यीशु राजा तेरा मेरे प्रभु जी इसी घड़ी मेरे पिता उन्हें छोड़ चंगा करना पिता। मेरे पिता, तेरे वचन में लिखा है मेरे प्रभु जी कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। तूने अपने वचन में कहा है, जहाँ दो या दो से अधिक जन बैठकर मेरी आराधना, मेरी स्तुति, मेरी प्रशंसा करते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। यस पिता परमेश्वर, तेरा एक एक वचन सच्चा है, तेरा एक एक वचन आया हुआ है पिता। पिता, हम तो हमारे बीच में है मेरे प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। बेनती प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, तूने आज का दिन हमारी जिंदगियों में जोड़ा है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जवान बच्चों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, एक एक जवान बच्चे को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। उन्हें अपने राज्य के लिए तैयार कर मेरे परमेश्वर पिता, अपने वचनों में आगे बढ़ा मेरे परमेश्वर पिता। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, उनके हृदय को खोल मेरे परमेश्वर पिता। सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उन्हें तैयार कर मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। और विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी शादी के योग्य हैं मेरे पिता, सबके लिए पिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ। जोड़े बनाने वाला तू मेरा पिता है मेरे पिता, सबको मेरे परमेश्वर पिता
लड़कों के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, अच्छी पत्नी दे पिता परमेश्वर, जो तेरे डर और भय में जीने वाली हो पिता। लड़कियों के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ पिता, उन्हें अच्छे घर बर से आशीषित करना मेरे परमेश्वर पिता। जिन बहनों के लिए पिता जिन बहनों को बच्चे नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, उनकी गर्भों को पिता परमेश्वर तू हरी कर मेरे परमेश्वर पिता। हर मेरे परमेश्वर पिता वो तेरी ओर से आशीष हो पिता परमेश्वर, क्योंकि गर्भ का फल तेरी ओर से होता है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं पिता, उनको भी मेरे पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। जिनके रिजल्ट आने वाले हैं पिता परमेश्वर, अच्छे रिजल्ट आए मेरे परमेश्वर पिता, तेरे बेटे बेटियां अच्छे नंबरों से पास हो पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, विनती प्रार्थना करती हूँ पिता सब भाई बहनों के लिए मेरे पिता, मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, वो मेरे प्रभु जी तेरे वचनों में आगे और आगे बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पिता, हम आपके नाम से जाने जाए मेरे परमेश्वर पिता। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा आत्मा हम पर उतरे पिता, आत्मा की अगुवाई से मेरे परमेश्वर पिता हमारे जीवनों के सारे कार्य हो मेरे परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में हमारी नहीं मेरे परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हमारे जीवनों से मेरे परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने पाए मेरे प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, एक बार फिर पूरी मंडली को पिता आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। सबको संभालना, सबकी जरूरतों को पूरी करना मेरे परमेश्वर पिता। पास्टर जी के लिए दुआ विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जो भी मेरे परमेश्वर पिता वचन प्रचार हमारे लिए लाए मेरे पिता, उनके ओटों को छू मेरे परमेश्वर पिता। जो जो वचन यहाँ पर बोलते हैं पिता, हमारे हृदय में अच्छे से बसने पाए मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें ग्रहण करें हम मेरे पिता, और उनको पर चलने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। आगे के समय को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता। सारा कार्य मेरे परमेश्वर पिता आपकी इच्छा के अनुसार हो मेरे प्रभु जी। यह छोटी सी दुआ विनती प्रार्थना आपके प्रिय बेटे अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, सुन और कबूल करना पिता, तेरा दिल से धन्यवाद जीसस, आमीन। वचन है ये वर्षगांठ के ऊपर आधारित है। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसकी पहली आयत, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हम मनुष्यों को उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, और उसकी स्तुति हमारे मुंह से निरंतर होती रहनी चाहिए। फालतू समय में हमको इधर उधर की बातें ना सोच कर जितना धन्यवाद देते हैं वो परमेश्वर के कटोरे में इकट्ठा होता है, और बदले में परमेश्वर अपने लोगों को बहुत तरक्की देता है, बहुत बढ़ाता है और आशीष देता है। दुखों से, बीमारियों से, रोगों से छुटकारा भी देता है। हालेलुया। हमने बहुत गवाहियां सुनी हैं कि जब से मैंने यीशु मसीह को जाना है मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। ये परमेश्वर ऐसा है, ये जीवनों को बदलता है, लोगों के जहन में प्रेम उड़ेलता है। लोग जो कल तक एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम से उनको रूबरू करता है और लोग सच्चाई को जान लेते हैं कि मैं यहाँ पर चंद दिनों के लिए आया हूँ, आई हूँ, एक दिन मुझे यहाँ से जाना है और अपना चेहरा अपने परमेश्वर को दिखाना है। तो मैं किसके लिए लड़ाई करूँ? मेरे को अपने बुजुर्गों से, अपने बेटे बेटियों से, अपनी फैमिली से जरूरत से ज़्यादा प्रेम रखना है। हालेलुया, आमीन। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहे। दाऊद कहता है मेरे मुख से परमेश्वर की प्रशंसा होती रहे। तो मेरी बहन, मेरे भाई, आप भी इस बात को कह सकते हैं कि मेरे भी होठों से परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा हो। यदि आपने धन्यवाद देकर परमेश्वर पर भरोसा रखा है और परमेश्वर को आपने खुश कर दिया, वो आपको कितनी भी आशीषें दे सकता है, इसका आपने अनुमान भी नहीं लगाया होगा। हालेलुया। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, लमन लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। हमको घमंड करना है तो केवल इसी बात पे करना है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, जानती हूँ, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरी परिस्थितियों को बदलेगा और आशीषों से मालामाल करेगा। हालेलुया, आमीन। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। हमको अपने बाल बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेकर सुबह शाम थोड़ा थोड़ा भी समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे
तो हमारे बच्चे एक दिन लायक बच्चे होंगे और उनके जीवन में परमेश्वर का डर होगा। जिसके जीवन में परमेश्वर का डर है वो बहुत फलता है। आमीन आमीन। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। केवल परमेश्वर है जो हमें स्वतंत्र करता है, अन्यथा सब जगह बंधुए हुए मजदूर हैं। लोग डराते हैं, दबाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें स्वतंत्र करता है। कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। हालेलुया आमीन। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनके मुंह काले न होने पाए। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। परमेश्वर हमारी छोटी छोटी बातों को सुनता है। यदि आज मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे बेटे बेटियां, मेरा परिवार यदि ठीक है, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। परमेश्वर ने हमें आशीष होने के लिए सिरजा है। आप बहुत दूर से आते हैं, परमेश्वर आपको ज्यादा आशीष देगा। हालेलुया। बहुत लोग घर के पास रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनका प्रेम परमेश्वर के साथ गहरा नहीं है। जिनका प्रेम गहरा होता है वो हाँफते हैं परमेश्वर के लिए, दौड़ते हैं परमेश्वर के लिए, अपने आप को खर्च करते हैं। तो क्या परमेश्वर अंधा है? नहीं। बहरा है? नहीं। जिसने आंखें दी हैं वो हमें हर पल हर घड़ी देखता है। हम तो समर्पण का जीवन जिए, पहले परमेश्वर बाद में। यदि हम ऐसा कहेंगे कि परमेश्वर पहले आप बाद में मैं, ऐसा ना हो पहले भरपेट खाना खा लो, बाद में कहो चलो अब प्रार्थना कर लेते हैं खाने के लिए। परमेश्वर कहते हैं पहले ही सारा प्रोग्राम कर लिया, अब क्या करेगा? आमीन। उसको उसके सब संकट से छुटकारा देता है। केवल परमेश्वर है, लाइलाजों का इलाज करता है। दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को हमारे घर में घुसने नहीं देता। हालेलुया। सारे संकट, सारे सरापों से, एक्सीडेंट से हमको कदम कदम पर बचाता है। रात हम लोग आ रहे थे, हम लोग हापुड़ में थे रात को, और हापुड़ से जब आ रहे थे तो रास्ते में एक गाड़ी चलते चलते अचानक उसने ब्रेक ऐसे ले लिया जानो कि उसके आगे कोई जानवर आ गया है। संजू गाड़ी चला रहा था, हम लोग रुके, हमने सोचा पता नहीं कुछ गाड़ी का कोई गाड़ी आ गई होगी। आज लोग, तुम सुरक्षित हो, तुम कोई पर किसी प्रकार नशा नहीं करते, परंतु सामने वाला गाड़ी किस हिसाब में चला रहा है नशे में पता नहीं, उसने अचानक हाईवे पे ब्रेक दे दिया 4 लाइन के ऊपर। थोड़ी सी चूक हो जाती तो धड़ाम धड़ूम हो जाती, पर परमेश्वर हमको उन सब जगहों पर बचाता है। हम अपनी मर्जी से नहीं बचते, हमको परमेश्वर बचाता है। हालेलुया। और जब ऐसा घटना घटनी होती है, जब परमेश्वर बचाता तो हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद तो हमेशा निकलता रहना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते। आमीन। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों तरफ उसका दूत छावनी की है, उनको बचाता है। परख कर देखो परमेश्वर यहोवा कैसा भला है। केवल परमेश्वर ने कहा है परख कर देख मैं तेरे लिए करता हूं या नहीं करता। करता है तो पकड़े रहो, नहीं करता तो छोड़ दो। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमारे साथ जबरदस्ती करता है? नहीं। हालेलुया। आमीन। यहोवा के पवित्र लोगों, आमीन। हमको परमेश्वर की शरण लेनी है, हमको परमेश्वर से मदद मांगनी है। सुबह उठे सबसे पहले परमेश्वर से मदद मांगे, सुरक्षा मांगे, फरिश्ते मांगे, आशीष मांगे, चंगाई मांगे। ना जाने कितनी बीमारियां तुम्हारे जीवन में ऐसी होती हैं, प्रार्थना को सुनते ही शरीर से भाग जाती है। कितनी ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो रात भर दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, परंतु जब सुबह प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सबको लताड़ देता है तुम्हारे घर से। हालेलुया। आमीन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। यहाँ पर परमेश्वर हमें कदम कदम पर एक बात बताता है, हमको परमेश्वर का भय मानना है, हमको परमेश्वर का भय मानना है।
बच्चे यदि अपने पिता का भय मानेंगे तो पिता के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, और बच्चों का भय ही नहीं है तो पिता का तो गला पकड़ लेते हैं हम लोग। नहीं, अब तो बहुत बुरा समय है, पर इस बुरे समय में यदि बचपन से आप अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पे डालेंगे तो आपके बच्चों का बचपन अच्छा होगा, आपके बच्चों की जवानी अच्छी होगी और आपका बुढ़ापा भी सुरक्षित है। नहीं तो आज की डेट में बच्चे माँ बाप से दो दो हाथ करने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखते हैं हम दुनियावी लोगों को, परंतु परमेश्वर के लोगों के अंदर ये दया धर्म बना रहता है। हालेलुया। क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपके अन्न पर, आपके जल पर, आपके धन पर, आपके आने जाने पर, दूसरी बात जहां आप रहते हैं, आपका दुश्मन कितना भी घात करने वाला हो, आपको परमेश्वर ढाल बनकर उन दुश्मनों से बचा के रखता है। यूं भी कह सकते हैं कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे निकट ज्यादा दिन ठहर नहीं सकता, उसको परमेश्वर उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। आमीन। मुझको दुष्ट आत्माओं को डांटने में बड़ा आनंद आता है, पर उसके लिए मैं हर पल हर घड़ी अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। दिखाई देती है दुष्ट आत्मा, अभी पीछे ये बेटी बैठी है, जाजरू से आती है, उसकी मम्मी में भयंकर दुष्ट आत्मा थी, सबको मारती थी। फोन पर ही प्रार्थना हुई, मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी अब ठीक हो जाएगी, ये प्रार्थना का पानी बस छिड़क देना, उसके ऊपर पिला देना, अभी ठीक है। आमीन। पूरी शक्तियां लोगों को बर्बाद कर देती हैं, शरीर भी गया, पैसा भी गया, शांति भी गई और बेचैनी बढ़ जाती है, परंतु उन सब के लिए हमको तत्पर रहना है। मैंने अपना जीवन उसके हाथ में सौंपा है, कोई मुझे 1 कोस ले जाएगा, मैं उसके बाद 2 कोस जाने के लिए तैयार। आमीन। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है तेरे घड़े का मैदा कभी नहीं सूखेगा, खत्म नहीं होगा तेरे घड़े में से आटा। आमीन। परमेश्वर अपने बच्चों की तेल में, जो तेल का जो जगह है ना आपका, पहले तो कुप्पियां होती थी, घड़े में आटा रखते थे, परंतु आज जो भी हमारा बर्तन है आटे का, तेल का, वो लबालब भरा रहेगा, लबालब भरा रहेगा, उसमें किसी भली वस्तु की परमेश्वर घटी नहीं होने देगा। नया नाच तो तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम पुराने को खाकर तृप्त किए जाओगे। आमीन। हालेलुया। एक बात और, आप जब मार्केट जाते हैं प्रार्थना के साथ, सामने वाला आपको बुरी चीज देना चाहे तो भी परमेश्वर आपको उसमें से उत्तम चीजें दिलाएगा, बुरी चीजें तुम्हारे घर में नहीं आएंगी। हालेलुया। पिता जो है, जो परमेश्वर है, वो हमको अपने पंखों की आड़ में छिपाए रखता है। हालेलुया। हमारी देह प्राण आत्मा की रक्षा करता है। क्या ऐसा परमेश्वर हमें और कोई मिलेगा? जीते जी हमारी मदद करता, मरने के बाद स्वर्ग में ले जाने की बातें करता है। परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है। हमारे दादा परदादाओं का परमेश्वर था, हमारा परमेश्वर हमारे नाती पोतों का परमेश्वर होगा। क्या कोई कह सकता है कि मैंने जब से विश्वास किया है और मेरे को परमेश्वर ने नाती पोतों तक आशीष दी है? बहुत लोगों को नाती पोतों से आशीषित किया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। तूने अपने धर्म के दाहिने हाथ से मुझे संभाला और अपने धर्मीय मार्ग पर आगे बढ़ाया है। हम तो तेरा धन्यवाद देते हैं और तू हमारे स्वास्थ्य को भला चंगा रखता है। हम धन्यवादित हैं कि पिता ने, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने हमसे प्रेम किया है और अपने प्रेम के संबंध के साथ हमको आशीषित भी किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझको और शशि को भी संभाला है, बड़ी बीमारियों से, बड़े रोगों से, बड़े एक्सीडेंट से बहुत संभाला है।
और यदि आज हम जीतते पाए जाते हैं, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। हमारा जीवन औरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। उसको बनाने के लिए हमको उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए, उन माता पिता के लिए उपवास सहित प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बहन भाइयों के लिए उपवास के साथ दुआ करता हूँ, और जितना मैं अपने परमेश्वर के निकट जाता हूँ, परमेश्वर उतना ही हमारे निकट बना रहता है। आप जानते हैं इस बात को, जितना आप उसके निकट बने रहते हैं, वो आपके निकट बना रहता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ, जितनी आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ी हैं, दुनिया की कोई ताकत उन आशीषों को चुरा नहीं सकती। हालेलुया, आमीन। हमको परमेश्वर हर दिन अवसर देता है कि अच्छे काम करें। हम अच्छे काम करें, बुरे कामों से अपना मुंह फेर लें। यदि हम लोग बुराई का साथ देते हैं, यदि हम लोग बुरी बातें अपने मुंह से काढ़ते हैं, तो परमेश्वर अपना मुंह मोड़कर हमसे चला जाए, क्योंकि अच्छाई का और बुराई का कोई तालमेल नहीं है। जहां तक हो सके हम लोग कम बोलें, मीठा बोलें और अच्छा बोलें। आमीन, हालेलुया। ज्यादा बोलना भी नुकसानदायक हो जाता है। हालेलुया। भजन संहिता 128 उसकी पहली आयत, क्या ही धन है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है, तू तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हम परमेश्वर के साथ कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ें, और परमेश्वर कहता है तू अपनी कमाई को, मेरी बहन मेरे भाई, निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया, आमीन। तू धन्य होगा और तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। आमीन। तेरी मेज के चारों तरफ तेरे बालक जलपाई पौधे के समान होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा परमेश्वर का भय मानता हो, वो ऐसी ही आशीष पाएगा। हमको आशीषित होना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है, फिर आप भी आशीषित हैं, आपकी पत्नी आशीषित है, आपकी औलाद भी आशीषित है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से, सिय्योन से तुझे आशीष देगा और जीवन भर तू यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा। फिर कहता है परमेश्वर पति पत्नी से, तू नाती पोतों को देखने पाएगी। भाई से भी कहता है तू नाती पोतों को देखने पाएगा। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक तक 29 उसकी 11वीं आयत, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर जैसे हम अपनी औलाद के लिए अच्छी कल्पना करते हैं, ठीक वैसे ही परमेश्वर भी अपनी स्तुति आराधना करने वालों के लिए अच्छी कल्पनाएं करता है। हालेलुया, आमीन। मैं तुम्हारे को जानता हूं, तुम्हारे विषय में करता हूं और उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। आपने जो दर्शन देखा है, आपने जो सपना देखा है, आपकी जो योजना है, उनको परमेश्वर एक दिन पूरी करेगा। हालेलुया। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, क्योंकि तुम मुझे ढूंढते हो और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आए हो। हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, पहला स्थान परमेश्वर को दें। आपकी जिंदगी में परमेश्वर और नए साल जोड़ देगा। हालेलुया। परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी को लंबी आयु से रूबरू करता है। अकस्मात मृत्यु नहीं होने देगा, संभालेगा। हालेलुया। ये ऐसा परमेश्वर है, मौत से भी लौटा लाता है। किससे लौटा लाता है? किसी ने मौत को देखा है बड़ी नजदीकी से?
बस अब समय आ गया, अब जाने वाली हूँ, जाने वाला हूँ। परमेश्वर वहीं से लौटा लाता है वापस। नहीं, अभी तो तुझको मेरे लिए बहुत काम करना है। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सिरजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। हम सब जब यहाँ बैठे हैं, हम सबके नाम हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर का नाम है यहोवा परमेश्वर, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो है यीशु मसीह। और जब हम यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं तो पवित्र आत्मा हर जगह धरती के दूसरे छोर तक तुम्हारी रक्षा भी करेगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। आप सुरक्षित हैं, आपका दुश्मन आपको देखने नहीं पाएगा। परमेश्वर का हाथ बड़ा है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारी दुनिया पे जाता है। आप सुरक्षित हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नदी तुझे डुबा नहीं सकती, आग तुझे झुलसा नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरा हाथ पकड़कर तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। एक वचन बहुत शक्तिशाली है, यशायाह 41 के 10 में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग संग हूं, डर मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने शक्तिशाली हाथ से संभाले रहूंगा। हमको संभालने वाला परमेश्वर जिंदा है। हर दिन वो हमसे कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझको फलवंत करूंगा, तेरी औलाद को फलवंत करूंगा, तेरे बुजुर्गों को आशीषित करूंगा। आमीन। क्या ऐसी गारंटी कोई दे सकता है? परमेश्वर को छोड़ कोई और नहीं दे सकता। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह।